नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ एक साधिका का ऑडियो ले रहा हूँ। उन्होंने अपनी बात को गाने में कहा है। ये अनुभव इतना प्यारा है, मगर यहाँ पर जो है अधिकतर साधक यहाँ से वापस संसार में चले जाते हैं। ये बहुत प्यारा अनुभव है। तो आप उनके ऑडियो सुने, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि यहाँ साधक को क्या करना चाहिए। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, बस एक अनुभव है, सब तेरे ही रंग है, सब तेरे ही रंग है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, बस एक अनुभव है, सब तेरे ही रंग है, सब तेरे ही रंग है। आप समझें, ऐसा गाना सुन के तो नहीं समझ पाएंगे, मगर ये गहरे से गहरा अनुभव है। क्या अनुभव है देखें। एक साधक परमात्मा की तरफ यात्रा करने जाता है तो किन कारणों से? दुख और वासनाओं से मुक्त होने के लिए। जब वो चलता है, एक छोटी सी कहानी है, जब वो साधक चलता है तो देखता है कुछ हरे भरे पेड़ होते हैं, कुछ सूखे पेड़ होते हैं, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। फिर वो चलता है साधना करने के लिए, आगे मार्ग पे चलता है। फिर वो देखता है आगे जाके पेड़ बिल्कुल सूख गए हैं, दुख ही दुख दिखाई दे रहा। फिर वो आगे चलता है। पहले जब चलने लगा तो थोड़ा सा दुख और थोड़े से हंसते हुए लोग दिखाई दिए। आगे गया तो और दुख दिखाई देने लगा। फिर वो कहता है कि अरे ध्यान करने से तो और दुख हो रहा है, मगर फिर वो और आगे चलता है। फिर दुख नहीं दिखाई देता, मगर सुख भी नहीं दिखाई देता, सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर वो सोचता है कि यहां कहां पहुंच गया, ये तो सब कुछ समाप्त हो गया, भागो वापिस। ना यहां दुख है, ना सुख है, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, कुछ भी नहीं है, भागो वापिस। मगर कुछ ही साधक फिर और आगे कदम रखते हैं और वहां वो पूर्णतः शांत हो जाते हैं। उस शांति में ही वो परम सत्य घटता है। और फिर जब वो परम सत्य घटता है और जब वो आते हैं वापिस, तो दुख भी होता है और सुख भी होता है। मगर अब वो जो है ना दुख को छू सकते हैं, ना सुख को छू सकते हैं। अब वो दोनों से अलग होते हैं। आते तो इसी संसार में। बुद्ध ने 6 साल जंगल में तपस्या करी, आए तो संसार में ही वापिस। मगर अब उनके साथ ना तो दुख है, ना सुख है। एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बड़ी प्यारी है। एक साधु के पास एक राजा गया। राजा बहुत परेशान था, मृत्यु का भय उसे सता रहा था। साधु के उसने चरण छुए और साधु को बोला कि मुझे परमात्मा चाहिए, कहां मिलेगा? साधु ने राजा की आंख में देखा और साधु मुस्कुराया। राजा ने तलवार निकाल ली। राजा ने कहा, तुम मुस्कुराना, मुझे बता, समय कम है, परमात्मा कहां मिलेगा? या तो फिर तू मूर्ख है, तुझे पता ही नहीं, तभी हंस रहा है मेरे पे। साधु ने कहा कि उस रास्ते चले जाओ सीधा, और आगे जाके पूछ लेना, कोई ना कोई बता देगा। राजा सीधा रास्ते गया। आगे जाके रास्ता मुड़ने लगा, कभी इधर कभी उधर। राजा ने कुछ लोगों से पूछा, परमात्मा कहाँ है? उन्होंने कहा, सीधे चले जाओ। राजा चलता गया, चलता गया, चलता गया। आगे जाकर देखा, उसने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था, यहां संसार समाप्त होता है, यहां सब कुछ समाप्त हो जाता है, यहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। वो बहुत रोया, बोर्ड को पकड़ के बहुत रोया। उसने कहा उस साधु ने धोखा दे दिया। और जब उसे लगा उस साधु ने धोखा दे दिया, तो वो बहुत ताकत से वापस आया साधु के पास। और जब वो साधु के पास वापस आया तो बदला लेने की ऐसी भावना थी कि वो साधु को सही से देख भी नहीं पाया। पहले मुक्त होने की ऐसी भावना भरी हुई थी अंदर। पहले मुक्त होने की इतनी इच्छा भरी थी कि वो साधु को देख नहीं पाया। उस इच्छा के कारण ही, मृत्यु के भय के कारण ही नहीं देख पाया। अब बदला लेने की भावना से भर के वापस आ गया। साधु से उसने कहा कि तुमने मुझे भटका दिया,
मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा समय खत्म कर दिया, क्योंकि जहां तुमने भेजा वहां तो बोर्ड लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, यहां सब कुछ समाप्त हो जाता है, यहां संसार समाप्त हो जाता है। साधु मुस्कुराया। साधु ने कहा, एक कदम आगे बढ़ाते। उसी बोर्ड पे लिखा हुआ था, परमात्मा का राज्य यहां से शुरू होता है। और फिर साधु की आंखों में हल्के हल्के आंसू थे और चेहरे पे मुस्कुराहट। और राजा रोने लगा जोर जोर की और साधु के पांव पकड़े, और साधु को राजा ने कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। राजा ने बोला कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि परमात्मा कहीं और थोड़ी ना, तुम खुद ही हो। साधु कुछ और नहीं बोला, चुपचाप शांत हो गया, और राजा भी शांत हो गया। यहां मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारी साधना में एक समय जरूर ऐसा आएगा, ना दुख होगा ना सुख होगा, ना परमात्मा को पाने की इच्छा होगी। जहां तुम्हारे साथ ये ऐसा समय आ जाए कि परमात्मा को पाने की इच्छा ही नहीं है, अब समझना परमात्मा आ रहा है। क्योंकि इच्छा, मुक्ति की इच्छा भी अंततः बंधन ही है। इस इच्छा का भी अंत हो जाए, अब बस एक हो जाने का अनुभव है। इससे भी आगे थोड़ा सा वो अनुभव भी नहीं हो, और जिस दिन तुम्हें सब कुछ शांत हो जाएगा, एक तरंग भी नहीं, एक उमंग भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि तरंग, उमंग, बंधन, मुक्ति, मुक्ति की इच्छा, ये सब तुम्हारी मन की कल्पनाएं हैं और कुछ भी नहीं है। यदि मुक्ति की इच्छा को लेके भी चलते रहे तो मन से बाहर ना हो पाओगे, वो भी खत्म हो जाए, तब तुम देखोगे अब परमात्मा आया नहीं, तुम ही परमात्मा हो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम सभी को।